नमस्कार आप सभी टीजीटी एस्पिरेंट्स को। जी हाँ दोस्तों, पिछले कल जो हमारा जो आपका कहूँगा या हमारा कहूँगा बात एक ही है। जो टीजीटी आर्ट्स का जो सिलेबस आया है, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ स्टूडेंट्स या मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बीच खलबली ज़रूर बनी, क्योंकि सिलेबस जो है वो थोड़ा-सा वहाँ पर ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले हैं, कुछ माइनर चेंजेस देखने को मिले हैं और इसके ऊपर मेरा बहुत सारे ओपिनियन हैं। और कल भी कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका कोई ओपिनियन नहीं आया है और ना कोई इस पे वीडियो आया है। जी हाँ दोस्तों, मेरे को ज़्यादा ना व्यूज़ अफेक्ट करते हैं, ना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को हर दिन मतलब कुछ ऐसे व्यूज़ चाहिए तभी मैं व्यूज़ के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, करीब 10 दिनों के बाद 5 दिनों के बाद वीडियोज़ आती है। हालाँकि आप सभी का बहुत सारा प्यार है जो देखते हैं, इसका मैं काफ़ी आभारी हूँ। और जो कल का जो सिलेबस है, इसके ऊपर मेरा हल्का-सा आपके लिए एक एडवाइस के तौर पे रहेगा, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगा। बात इतनी है कि अभी जो आपका टीजीटी का जो कमीशन है वो फाइनलाइज़ नहीं है कि दिसंबर में भी होगा। जी हाँ, पहली बार मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ। हालाँकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन्हें पता था कि मैं हमेशा जो वीडियोज़ में आपको कहता था कि नवंबर-दिसंबर के लिए जो है आप सभी तैयारी कीजिएगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर अभी मान के चलो, अभी अगर आपके जो आपका पब्लिक एड है, सोशियोलॉजी है, इसमें थोड़ा हल्का बहुत बदलाव आया है। हल्का बहुत या मतलब आपको नहीं मालूम या किसी और को भी नहीं मालूम कि कितने क्वेश्चंस जो है इन दो सब्जेक्ट से जो है पूछे जाएँगे। हालाँकि सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर जो नॉन मेडिकल है, मेडिकल वाले वो कह रहे थे कि अब तो एकजुट के साथ आगे आना चाहिए। आप लोगों ने एफ़र्ट्स कर लिए और वो शानदार एफ़र्ट्स थे नॉन मेडिकल वालों के, सभी मेल्स किए, कहीं इवन सीएम तक से मिले। तो मैं यहाँ पर एक बात आर्ट्स वालों के लिए कहना चाहूँगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अभी भी आपके पास हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी को इतना कहूँगा कि आप दिसंबर के लिए करीब जो है अपनी मेहनत कीजिए। हालाँकि एग्ज़ाम के जो चांसेस है इस हिसाब से, क्योंकि पीजी के एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, हालाँकि इन चीज़ों का लेना-देना आज तक तो नहीं था, लेकिन अभी पीजी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आपका अभी नॉन मेडिकल, मेडिकल के एग्ज़ाम होने को है और बड़ी सारी जो दिक्कतें हैं वो बीच में रहती है। तो जिस हिसाब से सिस्टम चला है, जिस हिसाब से इनका ढीला रवैया है, मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से जो है आपको आपका एग्ज़ाम जो है ये दिसंबर में करवाने में जो है वो सक्षम रहेंगे। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जो लोग बड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं ज़माने से, मई से, मार्च से, उनके लिए कहीं न कहीं ये धक्का भी हो सकता है। लेकिन उनको एक सरप्राइज़ देना चाहूँगा कि ये 2 महीने या ढाई महीने से जो है ज़्यादा डिले नहीं होगा। इसलिए अपने आप को ये लेकर चलिए कि अगर सपोज़ कीजिए, अगर आपके सिलेबस में हल्का-फुल्का बदलाव आया है या बड़ा बदलाव आया है, तो आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आप हिस्ट्री का मैंने जब मैं पूरा स्क्रॉल कर रहा था, मैंने पूरा बारीकी से कल से मैं यही चीज़ देख रहा था बार-बार। और जो आपकी सोशियोलॉजी है, डेमोग्राफी है, स्टैटिस्टिक्स है, इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हैं ज़्यादा एक्ट्स के ऊपर जो है आपका ये एक ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की, आप जानते हैं उसी का जो है एक सब पार्ट है। तो आपने अगर वहाँ से थोड़ा बहुत अपने लिए समय निकालो, हालाँकि मैं यही कहूँगा, अभी भी आपके पास कितने दिन हैं? करीब 1 महीना है। अगर आपको लगता है ये आपको नया ऐड हुआ, मैं गारंटीड लिख के बोलता हूँ, अगर आप इस जो आपको अभी अनजान सब्जेक्ट लग रहे हैं, जो टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो मेंशन किए गए हैं, आप इन टॉपिक्स को ज़्यादा नहीं, दिन का 1 घंटा दीजिए। अगर आपके पास बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इको है, जियोग्राफी है, करंट अफेयर है, बस आपने इनको तो आपने पढ़ लिया होगा, आई विश कि आपने इनको पढ़ लिया होगा। ये मेरी एडवाइस वीडियो है, ये मेरा कोई इसमें ये नहीं है कि मैं किसी के लिए भड़ास निकाल रहा हूँ, कुछ नहीं है। ये जो मेरे मतलब डेली सब्सक्राइबर है, डेली व्यूअर्स है, ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो सही मायने में पॉजिटिविटी के साथ आगे जाते हैं। आपको यही कहूँगा, डोंट वेस्ट योर टाइम्स, क्योंकि ग्रुप्स में मैं बड़े सारे ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ कुछ लोगों का काम ही यही है, ज़माने से, अभी से नहीं, पेपर नहीं होगा, कमीशन नहीं होगा, टीसीएस एकेडमी कैसे करवाएगी, फलाना ढिंका-ढिंका, और सारी चीज़ें जो है अब वो जो है वो स्मूथली चल रही है। मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि एग्ज़ाम जो है अब होने को है। हालाँकि आप लोग भी चाहते हैं, मैं एक बात यहाँ से दावे के साथ कह रहा हूँ, जितने भी टीजीटी एस्पिरेंट हैं वो चाहते हैं 2 महीने एक्स्ट्रा मिले। और मुझे लगता है जो मेरी एक अभी जो गट्स बोल रही है, जो इनर गट्स बोल रही है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 2
2-1 महीने के लिए जो है वो डिले होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये होना ना होना मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा हूँ, ना अपने ऊपर छोड़ रहा हूँ। लेकिन अभी भी मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अगर जिन लोगों को लगता है कि सोशियोलॉजी एक्स्ट्रा आ गया है, पब्लिक एड एक्स्ट्रा आ गई है, 1 महीने के लिए 1-1 घंटा एक्स्ट्रा निकालो, उसके एमसीक्यूज़ निकालो, गूगल सर्च करो, क्योंकि आपने देखा होगा इनका जो ढीला-ढाला रवैया है, उन्होंने जो आपके बीएड के सब्जेक्ट में संस्कृत तक डाल दिया है, इनका मतलब दिमाग तो खैर इनके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं है। इन लोगों ने क्या सोच के ये सिलेबस बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सोचते भी होंगे। जिस हिसाब से इनकी कार्यप्रणाली बोल रही है, मतलब स्पीचलेस हूँ, और इसके ऊपर बार-बार कितना ही बोलें, लेकिन आप लोगों को बात समझनी है कि अभी जो है एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को जूझना पड़ेगा। अगर आप लोग फालतू, किंतु, परंतु इसमें पड़े रहेंगे, तो दोस्तों एग्ज़ाम में जो बच्चे अभी अपनी बिल्कुल स्मार्ट स्टडी के साथ, स्ट्रेटजी के साथ चले हुए हैं, वो लोग आगे निकल जाएँगे, ये 100% तय है। फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी एग्ज़ाम दे लो, आपको जब भी आप एग्ज़ाम में जाएँगे, आपको टीजीटी कमीशन में ओल्ड पैटर्न के हिसाब से बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर इन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया तो 45% लेना भी बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएगी। और जैसे पीजीटी में हुआ था, पहला पेपर किसी से नहीं निकला और सब्जेक्ट में जिसने 20 भी अटेम्प्ट कर दिए वो भी क्वालिफाई है। यहाँ पर क्या होगा फिर कहानी, जो 50 कर जाएगा, जो 55 कर जाएगा, जो 45 कर जाएगा, उसके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो 100% हो जाएंगे। ये मेरा एक छोटा सा अनुमान है। इस अनुमान के साथ जो है आपको जो है अपने कुछ सब्जेक्ट को तो आपको अब वो कहते हैं ना कि उनको तो कसना पड़ेगा, सीटी और बेल्ट। मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब आपको बहुत स्ट्रेटेजिकल से तरीके से चलना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे कहनी थी आपके साथ कि अभी खासकर ये जो मोमेंट होता है 1 मंथ, ये खासकर रिवीजन का होता है। अब आपने जो रिवीजन करना है उसको जो है टाइम अलग से निकालो। जो आपको लगा है कि एक्स्ट्रा ये जो सिलेबस का बर्डन हुआ है इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दो। बाकी रही बात आपके सिलेबस के ऊपर चिल्लाने की, वो मैं नहीं करूँगा अभी, क्योंकि उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनके ना कान तक जू रेंग रही है। जो सिलेबस बना रहे हैं, जो प्रपोज कर रहे हैं, उनको नहीं आइडिया कि हम क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ थोपना चाहते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी नहीं करेंगे तो सपोज करो एक्सटेंशन अभी दूसरे बीएड वाले आ जाएंगे, फिर एक्सटेंशन, फिर 26 दिसंबर तक वेट करते रहिएगा, 30 दिसंबर तक 2026 तक जो है एग्जाम का वेट करते रहिएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि अभी टीजीटी कमीशन हो जाता है तो हम जो है आने वाले 2027 टीजीटी कमीशन के लिए जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए 35,000 बच्चा अगर या 45,000 बच्चा जो है वो अगर तैयारी कर रहा है तो उसमें से 350 ही जो है सेलेक्ट होगा। तो आने वाली भर्ती के लिए भी हम लोगों को तैयार रहना है। हम लोगों को नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो ऐसे सोच के जाइए कि अभी निकालना है, अगले के लिए नहीं रुकना है। तो यही मेरा एक रामबाण है कि अभी प्रिपरेशन करो, किंतु परंतु अंतु इसमें सब में जाओगे तो फंसोगे, बहुत फंसोगे। तो यही कहना था। आज का वीडियो मेरा इतना ही है कि इन लोगों ने बहुत कुछ अलग सा जो चेंजेस किया होगा, आप जानते हैं, मुझसे बेटर जानते हैं, लेकिन सॉल्यूशन एक ही है, वो है स्टडी हार्ड स्मार्टली। थैंक यू गाइस।